अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहाज़ पाशमी और ये है पोर्शे माकान टर्बो 2015 मॉडल। ये गाड़ी परफॉर्मेंस पैकेज है, यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। इसमें हर वो चीज़ लगी है जो कि मकान ऑफर कर सकती है और ये गाड़ी मकान की फर्स्ट जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और ये गाड़ी 2021 तक आई है। इसमें कुछ माइनर रिफाइनमेंट्स की गई थी ओवर द ईयर्स, वो मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। लेकिन ये गाड़ी एक प्रॉपर बीस्ट है। ये गाड़ी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारी सुपरकार्स को भी बीट कर सकती है। 0 to 100 इस गाड़ी का 4.6 सेकंड में है। एक्सेलरेशन के लिहाज से ये गाड़ी इंस्टेंटली फास्ट है। फीचर्स भी आपको ये गाड़ी लेक्सस वाले ऑफर करती है और साइज के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इजी है मैन्यूवर करने के लिहाज से। तो ये गाड़ी एक फुल पैकेज है और कैटेगरी के लिहाज से ये कायान से एक नंबर नीचे आती है। पोर्शे की ये एंट्री लेवल एसयूवी है। इसकी बाकी सारी डिटेल्स मैं कवर करूँगा इस वीडियो के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की प्राइस की, तो इसकी डिमांड 4 करोड़ रुपए है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं, जैसे कि टेंट, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है जहाँ पे गाड़ियों पे बेस्ट क्वालिटी का पेंट किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए Cycle Motors and Cycle Motorsports is the place. Overall, it's a great Porsche Macan, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. इस रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा क्योंकि YouTube पे ग्रोथ के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। खैर, अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की, तो ये इसका ओरिजिनल लुक है Porsche Macan का, जो कि 2014 से आ रहा है। इसको एक बार फेसलिफ्ट कर दिया गया था 2019 में और फिर इसकी लुक्स काफी डिफरेंट कर दी गई थी, फ्रंट से भी और बैक से भी। उसका रिव्यू मैं इंशाल्लाह जल्द ही करूंगा। मैंने इससे पहले कायान GTS का रिव्यू भी किया हुआ है, सिंपल कायान का किया हुआ है और ये गाड़ी उनसे साइड में थोड़ी सी छोटी है। कैटेगरी के लिहाज से ये एक नंबरों से नीचे आती है, लेकिन माकान में ये टॉप ऑफ द लाइन चीज़ है। आपको यहाँ पे मोस्टली गाड़ियाँ टॉप ऑफ द लाइन ही मिलेंगी हमारे पास। खैर, अगर बात की जाए इस गाड़ी की कुछ हाईलाइट्स की, तो हाईलाइट्स ये हैं कि इसमें इंजन 3.6 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज्ड V6 आता है 3600 सीसी, जो कि 434 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और इतनी छोटी बॉडी के लिहाज से मेरे ख्याल से एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस फिगर है। हैवल S6 साइज में ऑलमोस्ट इस जितनी ही है, थोड़ी ज़्यादा ही बड़ी है, लेकिन स्टिल वो गाड़ी 250 के करीब हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है और वो इंसेनली फास्ट है। ये गाड़ी 434 प्रोड्यूस करती है और ऑल व्हील ड्राइव है और फिर से पोर्शे भी है, तो इसकी परफॉर्मेंस एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है और यही वजह है कि ये गाड़ी 4.6 सेकंड में 0 to 100 कर सकती है। डिटेल्स में कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इसके फ्रंट की, तो फ्रंट लुक इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है और इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो ये है कि अगर आप इसका बोनट खोलते हैं तो इसका पूरा ही फेंडर और इसके अलावा हेडलाइट के आसपास वाला सारा एरिया ऊपर चला जाता है और इसकी हेडलाइट्स के जो कटआउट्स हैं वो खाली खड़े होते हैं। ये मैं जब इसका बोनट खोलूंगा आगे इंजन वाले सेक्शन में जाके तो फिर ये कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसकी हेडलाइट्स बाइजोनल पोजिशन लैंप के साथ आती हैं और इसके अलावा इसका एक काफ़ी बड़ा सारा एरिया बंद है, ब्लैंक है। ये एक प्लास्टिक दिया हुआ है और इस प्लास्टिक का पर्पस बेसिकली ये है कि इसमें हेडलाइट वॉशर आता है। इसमें जो ब्लैक वाला एरिया बंद दिया गया है ये बेसिकली इसका हेडलाइट वॉशर है और इसके अलावा फ्रंट पे बाकी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। नीचे यहाँ पे इसके फॉग लैंप्स आते हैं, DRL यहाँ पे काफ़ी स्लीक सी दी गई हैं और फ्रंट पे इस पर काफ़ी बड़े सारे इंटेक के डक्ट्स दिए गए हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये परफॉर्मेंस क्रॉस ओवर है। इसमें यहाँ पे इंटेक के डक्ट्स दिए गए हैं, ये रेडिएटर्स हैं। फिर यहाँ पे भी काफ़ी बड़ा सारा इंटेक दिया गया है जो कि फिलहाल बंद है, लेकिन ये ओपन होता है जब आप इस गाड़ी को एक्सट्रीम फ्लोर करते हैं तो और फिर गाड़ी यहाँ से भी हवा सक करती है। लेफ्ट पे अलग रेडिएटर दिया गया है और इसके अलावा फीचर्स के लिहाज से भी ये गाड़ी काफ़ी इक्विप्ड है। इसमें हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग आते हैं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो ये पूरी ही कार की तरह बिल्कुल गोल मोल सी है। यहाँ पे सब कुछ बिल्कुल स्मूथ और फ्लोई सा है और एरोडायनामिक है। कोई यहाँ पे खास करेक्टर लाइन्स वगैरह नहीं दी गई। परफॉर्मेंस फिगर्स को मैच करने के लिए बहुत सारी कंपनीज गाड़ी को बहुत एग्रेसिव बनाती हैं, स्कर्ट्स लगाती हैं और फ्रंटर लगाती हैं। इसमें वैसा कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी लिटरली एक स्लीपर कार है। इसको देख के कोई जज नहीं कर सकता कि ये गाड़ी इतनी तेज होगी और पाकिस्तान में स्पेशली ये गाड़ी मोस्टली कार्स को आराम से हरा सकती है। आप इसके बाद बेशक लेक्सस भगा लें या कोई फोर्ड वगैरह ये भगा लें, ये गाड़ियों से ज़्यादा तेज है। ये लिटरली क्रॉस ओवर की शेप में एक ट्रैक कार है। खैर, ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है और अगर बात की जाए फीचर्स की, तो इसमें डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी के साइड में रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें ऑटो का फीचर आता है और यहाँ पे इंडिकेटर्स दिए गए हैं एंड दैट्स इट। वैसे कार्स में फीचर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। इन गाड़ियों में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी आते होते हैं, 360 कैमरास भी आते होते हैं। इसमें वैसा कुछ नहीं दिया गया क्योंकि ऑब्वियसली ये गाड़ी एक परफॉर्मेंस कार है, तो इसमें फ्रिल्स वगैरह कम दी गई हैं, लेकिन जो असल चीज़ें मैटर करती हैं वो इसमें बहुत दी गई हैं, जैसा कि हाइट कंट्रोल,
इसके अलावा सस्पेंशन के मोड्स वगैरह ये सारी चीजें मैं कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। बाकी इनसाइड मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग वाला फीचर आता है, यानी कि जब तेज लाइट्स इस पे पड़ेंगी तो ये ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डिम हो जाएगा। इसके अलावा इस गाड़ी में स्मार्ट एंट्री आती है, लेकिन सिर्फ ड्राइवर के डोर पे, बाकी सारे डोर इसमें नॉर्मल दिए गए हैं। ये अगेन मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है इतनी महंगी कार के लिहाज से, बट ऑब्वियसली इसका पर्पस ही और है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की, तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी ऑलमोस्ट स्पोर्टेज वगैरह जितनी है। स्पोर्टेज से ये गाड़ी शायद 19-20 साइज में थोड़ी सी बड़ी हो, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से ये उससे बहुत ज़्यादा ऊपर है। इसमें रिम 21 इंचेस के दिए गए हैं और टायर की प्रोफाइल 295 है। हालांकि LX570 में भी टायर की प्रोफाइल 265 आती है और रिम उसमें 21 इंच का दिया गया होता है। LX570 साइज में से बहुत बड़ी है, ये स्पोर्टेज की साइज की गाड़ी है और इतने बड़े रिम टायर ऑफर करती है। और इसकी वजह भी है, जितनी इस गाड़ी में पावर है इसके लिए ये रिम टायर भी छोटे हैं। खैर, इसके अलावा सब कुछ यहाँ पे ऑलमोस्ट ब्लैक आउट है। इसकी जो डोर की मोल्डिंग्स हैं ये भी ब्लैक आउट हुई हुई हैं। साइड कर्व्स में बिल्कुल नॉर्मल सी दी गई हैं। इसके अलावा विंडोज के आसपास एक फ्रिल कंटिन्यू करती है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी लग्जरियस बना रही है। ये फ्रिल एल्यूमिनियम की है। इसके अलावा ये गाड़ी पैनोरामिक सनरूफ ऑफर करती है। ये उतनी बड़ी नहीं है जितना कि आम गाड़ियों में आती है, लेकिन ऑब्वियसली ये गाड़ी आम गाड़ी है भी नहीं। इसकी रूफ थोड़ी सी छोटी है, लेकिन आम सिविक वगैरह की सनरूफ से ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा बाकी विंडोज गाड़ी में टिंटेड ही आई हुई हैं कंपनी से, क्योंकि एक इंपोर्टेड कार है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो यहाँ भी सब कुछ बिल्कुल सटल और सिंपल सा है। फेंडर्स के बैक से काफी बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि टायर्स में 295 आता है, तो इसके अकोमोडेट करने के लिए इसको बॉडी से एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाहर निकाला हुआ है। और इसके अलावा इसमें एक छोटा सा एरिया दिया गया है। अगर आप इसको गौर करें तो ये अलग से एक पीस लगाया हुआ है। और इसकी क्या सेंस बनती है? सेंस बेसिकली इसकी ये बनती है कि बहुत सारी कंट्रीज में रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि गाड़ी के टायर जो हैं वो गाड़ी की बॉडी से बाहर नहीं जाने चाहिए। तो अगर आप इसके टायर को देखें यहाँ से खड़े होकर, तो इसका सिर्फ एक हल्का सा कोना है जो कि बॉडी से बाहर जा रहा होता है। तो उस कोने को कवर करने के लिए ये अलग से एक पीस लगाया गया है, ताकि ये जो रेगुलेशंस होती हैं बाहर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सके। पाकिस्तानी करोला में भी आप इस तरह का एक पीस देखेंगे, रेयर टायर्स के ऊपर लगा हुआ होता है बम्पर में, उसका भी सेम यही पर्पस होता है, ताकि गाड़ी का टायर बॉडी से बाहर न जाए। बाकी इसके अलावा इसमें ऊपर यहाँ पे एक्सप्लोरर दिया गया है और यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका रेयर एंड देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कोई आम कार नहीं है। और वो आइडिया भी आपको सिर्फ इसके नीचे वाले एरिया को देख के होगा, क्योंकि इसमें क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं और ये एग्जॉस्ट साइज़ के लिहाज से काफ़ी मैसिव हैं। चारों ही फंक्शनल हैं, कोई फेक वाला सीन नहीं है यहाँ पे। और उनका साउंड नोट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप इस गाड़ी को तब तक नहीं पहचान सकते जब तक ये गाड़ी ऑन ना हो। ऑन करके मैं सुनाऊंगा अभी। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी की टेल लाइट्स की, तो ये भी मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त हैं। कायान की टेल लाइट्स को इतनी मजे की नहीं थी इस एरा में, इसकी टेल लाइट्स काफ़ी अच्छी दी गई हैं। इसमें एक ये काफ़ी स्लीक सी लाइट कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, जो कि रनिंग लैंप है। और बाकी इसका इंडिकेटर वगैरह भी इसी में दिया गया है और रिवर्स भी। इसके अलावा टेलगेट्स का ये पॉवर आता है, जिसको मैं की फॉब से अनलॉक कर सकता हूँ लाइक दिस। ये ऑल द वे अप जाएगा इस तरह से। और इसके अलावा इंटीरियर के लिहाज से ये गाड़ी बहुत सारा हाई क्वालिटी है। इसकी डिग्गी की जितनी मैटिंग है, जितनी कारपेटिंग है, सब कुछ बहुत प्रीमियम है। और इसके अलावा जितने बटन्स हैं, डिग्गी के जो कट्स हैं, कर्व्स हैं, हर चीज़ में आपको क्वालिटी नजर आएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एल्यूमिनियम की फ्रिल्स दी गई हैं और नीचे एक लिड दी गई है, जिसको उठा के मैं इस गाड़ी का स्पेयर टायर एक्सेस कर सकता हूँ। स्पेयर टायर इस गाड़ी में 18 इंचेस का दिया गया है और इसकी प्रोफाइल 195 है। ये काफ़ी मिनीएचर सा स्पेयर टायर है और इस गाड़ी पे लग के काफ़ी वियर्ड लगेगा। इसका रिम भी रेड कलर का है। इसके अलावा बाकी यहाँ पे टूल किट दी गई है और फिर ब्रह्मास्त्र का एक सबवूफर दिया गया है। साउंड सिस्टम ये गाड़ी ब्रह्मास्त्र को ऑफर करती है, जो कि अगेन मैं कवर करूंगा इंटीरियर में जाके। इसके अलावा ये गाड़ी क्योंकि पोर्शे माकान का टॉप ऑफ द लाइन वर्जन है, तो इसमें हाइट कंट्रोल है और हाइट कंट्रोल की वजह से इसकी डिग्गी में एक फीचर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। और वही है कि मैं इस गाड़ी की राइट हाइट को यहीं से ही रेस या लोअर कर सकता हूँ इस तरह से। ये चीज़ रेंज रोवर्स में आती है, बट इसमें भी दी गई है। अगर मैंने आपको हैवी सामान रखना है तो मैं बजाय के सामान को उठा के अंदर रखूं, इस गाड़ी को भी नीचे कर सकता हूं। इसको थोड़ा नीचे करूंगा ताकि सामान मुझे इतना ऊपर ना उठाना पड़े। तो ये अगेन मेरे ख्याल से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप गाड़ी के रेयर एक्सेल को अंदर से ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी ट्रंक को बंद करने के लिए सेम प्रोसीजर है। की फॉब को दबा के रखूंगा तो इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली बंद होगी, या फिर आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरह से। इसके अलावा बैक पे ये गाड़ी रेयर विंडशील्ड वाइपर ऑफर करती है। डिफ्यूजर टाइप का एरिया दिया गया है, जो कि इसके लुक को काफी बेहतर बना रहा है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे ये गाड़ी अपनी असल क्वालिटी शो करती है। बाहर से तो ये गाड़ी देखने में स्पोर्टी जितनी लगती है, लेकिन इंटीरियर में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पे हर चीज़ बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। और इसके अलावा इसमें साउंड सिस्टम ब्रह्मास्त्र का है। ये ऑब्वियसली पोर्शा है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वालिटी को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। पोर्शा है तो सब कुछ बेस्ट ही होगा। ये सब मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका काफ़ी मिनिएचर सा है और बड़ा स्पोर्टी सा है। इसमें ऊपर जो फ्रिल दी गई है ये कार्बन फाइबर की है। साइड से जो ग्रिप्स दी गई हैं ये लेदर की फिनिश में है और इसकी वजह यह है कि स्टीयरिंग व्हील हीटेड है। सर्दियों में इसकी जो ये ग्रिप्स हैं ये गर्म होती हैं और आपको सही कूली सी फीलिंग देंगी इसमें। फिर इसके अलावा ये स्टीयरिंग व्हील ऑटो एडजस्ट करता है गाड़ी को ऑन ऑफ करने के साथ साथ, क्योंकि इसमें मेयर फंक्शन भी आता है।
फिर इसके अलावा ये गाड़ी की परफॉर्मेंस पैकेज है तो इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं जो कि एल्यूमिनियम की फिनिश में है। इसके अलावा लेफ्ट और राइट स्पोक के डिफरेंट कंट्रोल किए गए हैं। लेफ्ट स्पोक के कंट्रोल से आप इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन का वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, इसके बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट पे दी गई स्पोक से आप इसके मीटर के बीच में नेविगेट कर सकते हैं लाइक दिस। और इसके अलावा स्टीयरिंग की जो सेंटर की स्पोक्स हैं ये भी एल्यूमिनियम की हैं। अगर बात की स्टीयरिंग से पीछे वाले कंट्रोल्स की तो राइट पे इसके वाइपर के कंट्रोल दिए गए हैं, लेफ्ट पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल दिए गए हैं और उनसे नीचे पे इसका क्रूज दिया गया है जो कि एडप्टिव है। फिर इसके अलावा अगर बात कीजिए इस गाड़ी के मीटर की तो मीटर भी इसका लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन ये बाकी पोर्शे वगैरह से थोड़ा सा छोटा है। अगर आप कायान देखें, पैनामेरा देखें या कोई भी कार देखें, टाइकान वगैरह, उन सब में मीटर्स में 5 डायल आते हैं, इसमें 3 दिए गए हैं। ऑब्वियसली एक एंट्री लेवल SUV है तो इसमें कुछ चीज़ें तो कम करनी थी पोर्शन है, तो वो बेसिकली चीप आउट यहाँ पे किया है, बट स्टिल ये आपको डिसेंट सेट शो करवाती है। इसमें क्लॉक नहीं दी गई, लेकिन स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है जो कि 300 किलोमीटर पर आवर तक है, जो कि डेफिनेटली एक गाड़ी आसानी से हिट कर सकती है। RPM पे दिया गया है जो कि 6.9 पे जाकर रेड लाइन करता है और ये गाड़ी RPM भी काफ़ी तेज से उठाती है क्योंकि इसमें ट्विन टर्बोस हैं। ये इसकी साउंड और रेस के साथ ये पूरी ही गाड़ी हिलती भी है। फिर इसके अलावा राइट पे स्क्रीन दी गई है जो कि आपको इस गाड़ी के बारे में सारी स्टैट्स शो करवाती है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर, मल्टीमीडिया, TPM और इस तरह की सारी चीज़ें। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्रोनोग्राफ भी दिया गया है जो कि G-फोर्स और इस तरह की चीज़ें मेजर करता है। फिर इसके अलावा इसकी जो मीटर की हाउसिंग है ये पूरी ही लेदर की फिनिश में है और काफ़ी प्रीमियम है। उससे पीछे वाला एरिया भी सारा लेदर की फिनिश में ही है और ये पोर्शा का सिग्नेचर बेज कलर है, ये काफ़ी प्रीमियम है। इसके अलावा डैशबोर्ड के सेंटर में ये कुछ वेंट्स दिए गए हैं, क्लॉक दी गई है। ये क्लॉक एक एड ऑन फीचर है जो कि इसमें ली गई है। इसका जो मेन हैंड है ये बेसिकली सेकंड्स का है जो कि घूमता रहता है और इसके अलावा क्लॉक जो है इसकी आर्स वाले हैंड वो भी सेंटर में छोटे दिए गए हैं और इसमें एक डिजिटल क्लॉक भी दी गई है। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। इस स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन थी इस एरा में। अगर आपको ब्लूटूथ भी लगवाना है इस गाड़ी के अंदर तो वो भी ऐड ऑन था, बेसिक कार में नहीं आता था, बट वो तो बेसिक कार थी। ये गाड़ी टॉप ऑफ लाइन है तो इसमें साउंड सिस्टम बट मैस्टर का है। इसमें हर वो चीज़ दी गई है जो कि गाड़ी ऑफर कर सकती है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, डिस्क चेंजर, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं और ये डिस्प्ले इवन मॉडर्न टाइम के लिहाज से भी काफ़ी डिसेंट है। स्पीकर भी इसमें बहुत सारे दिए गए हैं, एयरबड्स भी इसके साइड पे दिए गए हैं जो कि लग्जरियस हैं। उनके आसपास सारी फ्रिल्स कार्बन फाइबर की दी गई हैं। उससे नीचे कुछ फिजिकल कंट्रोल्स हैं और उससे नीचे पोर्शा का ये बैच दिया गया है और ये एक ड्रॉर है जिसको मैं ओपन करके इसमें से इसका बेसिकली CD का इंसर्ट एक्सेस कर सकता हूँ। और इसके अलावा यहाँ पे एक सिम कार्ड के लिए एरिया दिया गया है, आप यहाँ सिम लगा के अपना फ़ोन भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके अलावा नीचे यहाँ पे इस गाड़ी के कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जैसा कि डाउन असिस्ट कंट्रोल, AC को ऑन ऑफ करने का कंट्रोल, बाकी हैजर्ड साइन वगैरह जो कि ब्लिंक करता है डेफिनेटली, और साथ पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी एक्सेचुरेट किया हुआ है। इसमें हर सेटिंग के लिए अलग बटन दिया गया है, जबकि ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही डायल के अंदर भी आ सकती थी। मोस्टली कार में ये सारी चीज़ें सिंगल डायल के अंदर होती हैं, बट इसमें अलग अलग बटन दिए गए हैं, लेकिन उसकी वजह से इसके कॉकपिट की लुक काफ़ी मज़ेदार आ रही है। ये लिटरली किसी फाइटर जेट का कॉकपिट लग रहा है। हर सेटिंग को मैं अलग अलग यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी में 4 जोन है, यानी कि फ्रंट दोनों पैसेंजर्स और रेयर दोनों पैसेंजर्स के लिए भी 4 अलग अलग जोन दी गई हैं। पैनामेरा वगैरह में क्लाइमेट कंट्रोल 4 जोन आता है। फिर इसके अलावा इसमें सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड भी हैं, इसमें ये वाला फीचर भी लिया गया है, ये भी एक एड ऑन चीज़ है। और सिर्फ फ्रंट ही नहीं, इसमें रेयर सीट्स भी हीटेड आती हैं। इसके अलावा फिर इसमें हाइट कंट्रोल भी लिया गया है, यानी कि आप इसकी हाइट को इस बटन से रेस और लोअर कर सकते हैं। और यहाँ पर इसके फिर ड्राइव मोड सेलेक्टर भी दिए गए हैं। इसमें सिर्फ एक फीचर नहीं है जो कि एग्जॉस्ट नोट को ऑन ऑफ करने का है। इसका जो पैनामेरा वर्जन आता है GTS, उसका मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसमें आप एग्जॉस्ट नोट को भी ऑन ऑफ कर सकते हैं और जब उसका एग्जॉस्ट ऑन कर देते हैं तो फिर वो गाड़ी पॉप्स एंड बैंग्स भी करती है। इसमें शायद वो चीज़ नहीं है। फिर इसके अलावा सेंटर में मकान का बैच दिया गया है, गेयर शिफ्टर दिया गया है, इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PR&D की, और इसके अलावा पीछे फिर ये इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है। उससे पीछे इसका एक ये सिग्नल लाइटर और एस्ट्रे दी गई है, और इसकी एस्ट्रे भी काफ़ी मिनिएचर सी है। ये आज तक मैंने किसी भी गाड़ी में जो एस्ट्रे देखी हैं ये उनमें सबसे छोटी है, बट गेट्स द जॉब डन। इसमें ना होने से बेहतर ही है। फिर इसके अलावा उससे पीछे 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं। बैक पे ये सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि बहुत छोटा सा है, इसमें जस्ट आप वॉट रख सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्स और USB का इनपुट दिया गया है और एक 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है। बाकी ये कंसोल लेदर की फिनिश में है, इसकी सीट्स भी लेदर की फिनिश में है। ये सीट्स काफ़ी ग्रिपी हैं और इसके अलावा ये परफोरेटेड हैं। इनमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये हवा थ्रो करती हैं और आपकी बैक पे स्वेटिंग नहीं होने देती, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। फिर इसके अलावा इसकी सीट्स 12 वे एडजस्टेबल हैं दोनों ही। इसमें लंबा सपोर्ट को भी आप 3-4 डिफरेंट तरीकों से इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं। हेडरेस्ट भी आप इसके इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे करेंगे, इसके अलावा सीट्स को भी आप इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे करेंगे, और इसमें थाई सपोर्ट भी इलेक्ट्रॉनिक आता है जिसको आप अगेन ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके अलावा विंडोज गाड़ी में सारी सिंगल टाइप वाली आती हैं, साइड मिरर्स के रिट्रैक्टेबल हैं। सीट्स में इसके मेमोरी फंक्शन दिए गए हैं, ये मेमोरी फंक्शन 3 आते हैं बेसिकली,
और इसके अलावा हेडलाइट के कंट्रोल इसमें हर पोर्शा की तरह ही दिए गए हैं। राइट पे एक नॉब है जिसको मैं ट्विस्ट करके इसके हेडलाइट्स को ऑन और ऑफ कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा वेंटी मिरर गाइड ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है, जिसमें लाइट आती है और ये भी ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। इसके अलावा इसकी पूरी ही रूफ ये अल्कंटारा की फिनिश में है। रूफ में पिलर्स में इसका ये अल्कंटारा दिया गया है जो कि एक काफ़ी प्रीमियम मटेरियल है, बट इसमें यूज़ किया गया है और इसका लेदर भी फाइनेस्ट क्वालिटी का है। अब जब इसको हाथ लगाते हैं तो आपको लिटरली एक लग्जरियस फील आती है और इसकी स्टिचिंग भी बहुत टेक्निकल सी है, तो यहाँ पे हर चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल पे है। फिर इसके अलावा सेंटर में इसकी एक केबल लाइट दी गई है जो कि अगेन काफ़ी मज़ेदार तरीके से ग्लो करती है प्लेन्स की तरह। और इसके अलावा यहाँ भी कॉकपिट की तरह के बटन दिए गए हैं जिनसे मैं इस गाड़ी की बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। इसके सनरूफ को मैं 10 से ओपन क्लोज करूँगा लाइक दिस। और इसके अलावा एयरबैग भी इस गाड़ी में काफ़ी सारे दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस नहीं है। मेरी फ्रंट सीट मैक्सिमम पीछे हुई है, बट स्टिल मेरे पास यहाँ पे लेग रूम बिल्कुल पूरा है, लेकिन यहाँ पे 2 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। थर्ड पर्सन आना चाहे तो आ जाएगा, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा क्योंकि सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प दिया गया है। इसकी ड्राइव ट्रेन है वो यहाँ सेंटर से गुजर रही है, लेकिन फीचर्स यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयरवेंट्स दिए गए हैं यहाँ पे सेंटर में और इसके अलावा पाँव पे भी। इसके अलावा इसमें क्लाइमेट कंट्रोल की जोन भी दी गई है, यानी कि मैं रेयर पैसेंजर्स का क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ। फिर इसके अलावा इसमें रेयर दोनों सीट्स भी हीटेड हैं जो कि अगेन बेसिक नहीं आती, ये एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। फिर ये सीट्स हैं भी परफोरेटेड और इसके अलावा इसमें फिर रेयर पैसेंजर्स के लिए प्राइवेसी कर्टन्स भी दिए गए हैं, ये भी एक एड ऑन फीचर है जो कि इस गाड़ी में लिया गया है। इसके अलावा साउंड सिस्टम बैक पे बर्मेस्टर का ही है, यहाँ पे एस्ट्रे दी गई है इसमें और इसके अलावा बैक पे गाड़ी पैनोरामिक रूफ भी ऑफर करती है। इसके अलावा सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है जिसको निकाल के मैं इसमें से 2 कप होल्डर एक्सेस कर सकता हूँ या इसको एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ। ये चीज़ें मोस्टली कार्स में देखने को नहीं मिलती हैं आपको। फिर इसके अलावा बैक पे एयरबैग्स भी आते हैं, कैबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि LED में है और बाकी इसके अलावा बैक पे एयरबैग्स आते हैं, सीट बेल्ट्स आती हैं, आसपास इसके पोर्ट्स आते हैं, रेयर बेंचेस फोल्डेबल हैं और आप इनको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्ड कर सकते हैं। बाकी इसमें क्वार्टर ग्लास भी दिए गए हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इसका इंजन बैग खोलते ही जो आप पहली चीज़ नोटिस करेंगे वो है इस गाड़ी का बोनेट। इसके बोनेट के अंदर कटआउट्स दिए गए हैं इसकी हेडलाइट्स के। मोस्टली कार्स में 95% कार्स जो आप देखते होंगे उनमें बेसिकली हेडलाइट्स जो होती हैं वही रह जाती हैं और बोनेट का पूरा ही एरिया कट किया गया होता है, लेकिन इसमें जो हेडलाइट के बॉर्डर हैं वो भी बोनेट के अंदर इंक्लूडेड है और फेंडर्स भी इस गाड़ी के बोनेट के साथ ही ऊपर जाते हैं। कहने को इस गाड़ी की फेंडर्स है ही नहीं, अगर फेंडर ठुक जाए तो अब इसका बोनेट चेंज करेंगे, तो ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड सी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी अगर बात कीजिए प्रेजेंटेशन की, तो इंजन प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त है इसका और ये इंजन है भी टॉप ऑफ लाइन। इसमें बहुत सारे इंजन ऑफर होते हैं, 2800 सीसी, 2900 सीसी, 3000 सीसी, 2500 सीसी, फिर पेट्रोल भी और डीजल भी। अगर बात कीजिए वेरिएंट्स की, तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं, मकान एस हाइब्रिड, मकान एस पेट्रोल, मकान एस डीजल, मकान GTS, फिर उसके अलावा मकान टर्बो, फिर मकान टर्बो परफॉर्मेंस पैकेज। ये परफॉर्मेंस पैकेज है और इसमें हर वो चीज़ आती है जो कि मकान ऑफर कर सकती है। ये इंजन 3.6 लीटर V6 है, ट्विन टर्बो चार्ज है और ऐसा ही इंजन पोर्शा कायान में भी ऑफर करती है और इसके अलावा पैनामेरा में भी ऑफर करती है। ये गाड़ी 434 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है जो कि बहुत ज़बरदस्त फिगर है बॉडी साइज़ के लिहाज से। ये बॉडी स्पोर्टेड जितनी है, लेकिन इतनी इनॉर्मस पावर के साथ इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। 0 to 100 ये गाड़ी 4.6 सेकंड में टच कर सकती है और इसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की एवरेज की, तो आपको एवरेज तकरीबन 6-7 किलोमीटर पर लीटर तक की देगी, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है परफॉर्मेंस फिगर्स के लिहाज से। इस बॉडी साइज की गाड़ियाँ आपको 11-12 तक की एवरेज भी दे सकती हैं, लेकिन वो इतनी तेज़ नहीं होती। और ये पोर्शा है तो पोर्शा से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पर टर्बो 2 दफ़ा लिखा गया है, इसको डिनोट करने के लिए कि ये ट्विन टर्बो है। बाकी इंजन V6 है और इसके अलावा इसका इंजन ब्रेक काफ़ी टाइटली पैक्ड है और काफ़ी नीट है। इंसुलेशन इसमें हर जगह दी गई है, कुछ भी इसमें एक्सपोज नहीं है, सब कुछ इसमें बड़ा नीट सा है। और इसके अलावा इसके बोर्ड के अंदर 2 ये स्कूप्स दिए गए हैं, ये स्कूप्स बेसिकली हवा को सक करते हैं यहाँ से और इसके अलावा इसके इंटेक्स में फीड करते हैं। इसमें 2 साइड्स पे 2 इंटेक दिए गए हैं। ये गाड़ी बेसिकली एक परफॉर्मेंस पैकेज है और परफॉर्मेंस पैकेज में इस तरह के इंटेक्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं आपको। बाकी इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, हाइट कंट्रोल, सस्पेंशन के मोड्स, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी राइड को बेहतर बनाती हैं। और बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी की टायर साइज की, तो मकान जो टायर साइज ऑफर करती है ये आगे है 265, 40 और 21 और पीछे है 295, 35 और 21। पीछे टायर 295 आता है, इतना बड़ा टायर मैंने शायद ही पहले किसी कार में देखा हो। मोस्टली गाड़ियाँ 265 ऑफर करती हैं चारों ही टायरों में या फिर पिछले टायरों में। इसमें आगे जो कि छोटे टायर होते हैं वहाँ पे 265 दिया गया है और पीछे 295 दिया गया है। बाकी रिम इसमें 21 इंचेस के हैं जो कि इटसेल्फ अच्छा खासा मैसिव है। ये मल्टी स्पोक रिम है जो कि एल्यूमिनियम और ग्रे के कॉम्बिनेशन में है और इसके अलावा इसका जो ब्रेक रोटर है ये भी इतना बड़ा है जितना कि बहुत सारी नॉर्मल कार्स में पूरा रिम आता है। इसका अच्छा खासा एक बड़ा सारा रोटर दिया गया है। इसमें 3 पिस्टन आते हैं ब्रेक के लिए और इसके अलावा
बाकी ये गाड़ी हाइट कंट्रोल भी ऑफर करती है, तो आप इसकी हाइट को भी अपनी मर्जी के लिहाज से रेस और लोअर कर सकते हैं और ड्राइव मोड्स के लिहाज से भी अपनी हाइट को एडजस्ट करती है। इसमें स्पोर्ट प्लस मोड आता है जिसमें एक गाड़ी मैक्स आउट हो जाती है और उसके हिसाब से इसके पूरे सस्पेंशन को एडजस्ट कर देती है। बाकी ये गाड़ी ऑल व्हील ड्राइव है, टायर्स गाड़ी में कॉन्टिनेंटल के हैं जिनकी लाइफ अभी हाफ रिमेनिंग है और ये आपको 20-25 हज़ार किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेंगे और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।